एनसीईआरटी में आगे 14 चैप्टर के नाम है ना, पहले वाले पे टिक कर देते हैं। ओ हो, जैसे आर्यभट्टी बन गए उस चैप्टर में। पेज भरो नंबर मिलता है। आरबीएससी बोर्ड में पेज भर दो, नंबर नहीं मिलते कुछ। तो अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो तो उसमें मैथ्स के कोई चैनल है जिसमें साइंस के कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, डायग्राम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, उन चीजों को सब्सक्राइब करो ना, कि वहां जाने पर भी हम पढ़कर आएंगे। हमारे राजस्थान का जो पेपर आता है वो हमारी एनसीईआरटी से आता है, हमारी बुक से आता है। इंसान गलतियों का पुतला है और मैं कह रहा हूं कर गलतियां, सीख, कोई दिक्कत नहीं। पर यार जिंदगी ये 2 साल, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बोर्ड वाले साल, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड, इसमें अगर कोई कुछ सिखा रहा है, अगर कोई अपनी पुरानी गलतियां बता रहा है जिनसे सीखकर हमारे ये 2 साल सुधर सकते हैं, तो क्यों नहीं सुधारेंगे यार। तो आज की इस सेशन में मैं आपका चिराग भैया, दोस्त, मेंटोर, गाइड, जो आप कहना चाहें, और दिन के जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ध्यान से मेरी बात सुनना। 10 मिनट का वीडियो है, छोटा सा, घनत्व बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत पावरफुल है, बड़ी काम की इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं कि यार ये गलतियां जिंदगी में मत करना। तुम्हारे पूर्वजों ने करी, मतलब जिन्होंने तुमसे पहले 10वीं या 12वीं दी, वो गलतियां तुमको नहीं करनी है। और जब हम देखते हैं कि जो टॉपर है वो क्या अलग कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों उससे गड़बड़ हो रही है, वो सारी चीजें मैं आपको इस छोटे से सेशन में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं भैया, गिनती 5 तक की। तो सबसे पहले बोलो टिक टिक 1। तो कि अभी बहुत टाइम है, कल से पढ़ाई करूंगा, कल नहीं आएगा नालायक। डांट नहीं रहा, प्यार से बोल रहा हूं, पर पढ़ ले यार, ताकि अक्टूबर तक, नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, जनवरी फरवरी में हम जाकर उसको रिवाइज कर लें 2 बार 3 बार। 10th आसान क्यों लगता है बच्चों को? तुमको आज ये फील होता है कि सर 7th क्लास तो बहुत इजी है, होता कि नहीं होता? अरे एक हद तक ये फील होता है कि 9th क्लास बहुत इजी है। अगर मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, तुमको 11th में जाकर फील होगा 10th इजी है, 12th में जाकर फील होगा 10th इजी है। क्यों? क्योंकि आपने 10th कर चुके। मैं ये कह रहा हूं यार, इसी साल अगर ये वाला फील ले लो, अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दो, नवंबर दिसंबर में एक बार रिवीजन कर लो, जनवरी में फिर रिवीजन कर लो, 10th में ही 10th को 3 बार कट डालो, तुमको 10वीं के अंदर 10वीं आसान लगने हो जाएगी, और तब बनेगी टॉपर की यात्रा आसान। तो अब कोई नहीं बोलेगा, कसम है, आज से, अभी से, कल से कुछ नहीं होगा। जो वार है, जिस समय, जब ये वीडियो देख रहे हो, जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी है, सबसे पहला काम है सर कि पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब कोई बहाना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, अब जैसे आपने पढ़ाई शुरू कर भी दी, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से मैंने ऐसा सुना, सर 2 चैप्टर हो गए, सर 3 चैप्टर हो गए, सर 4 चैप्टर हो गए, और कुछ कुछ महापुरुषों के तो 5-5 चैप्टर भी हो गए। पर अगर मैं अभी 2 क्वेश्चन लिखने का बोल दूंगा, उनसे नहीं होंगे, क्योंकि उसका कारण यह है कि हमने एक बार चैप्टर को पढ़ लिया, हुर्रे मजे आ गए, पर अब सीधा एग्जाम में उठाकर देखेंगे। अरे रिवीजन प्रैक्टिस जैसा कुछ है ही नहीं हमारी जिंदगी में। और ये दूसरी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं लगातार। जैसे एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर हम क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में आगे 14 चैप्टर के नाम है ना, पहले वाले पे टिक कर देते हैं। ओ हो, जैसे आर्यभट्टी बन गए उस चैप्टर में, 2 टिक कर दिए, 3 टिक कर दिए। ऐसे नहीं होता। उस चैप्टर को एक बार पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है, आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, आपने सूची पर्यावरणम पढ़ लिया, आपने लेटर टू अ गॉड पढ़ लिया, आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, मैं आपने सब पढ़ लिया, पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं। हम दोहे लिख के ही नहीं देख रहे हैं, हमको याद ही नहीं है भावार्थ क्या है, हमको फॉर्मूले पता ही नहीं है। एग्जाम में कैसे याद आएंगे यार? लिखने का तरीका कैसे पता चलेगा? तो उस पर थोड़ी मेहनत करना सीख। एक बार पढ़ लिया उतना भी काफी नहीं है, उसको रिवाइज करते रहो। डेली, वीकली, मंथली रिवीजन बहुत जरूरी है जिंदगी में। जिन दोस्तों को आप 4 साल तक मिलते नहीं हो, उनके नाम भूल जाते हो। ये तो फिर भी किताबें हैं जो जबरदस्ती हमको जमाना पढ़ा रहा है, पर अगर आप उसको दिल से, मन से पढ़ने लग जाओगे, तो इस जमाने में जीना सच में आसान हो जाएगा। ठीक है, चल इसके आगे बढ़ते बेटा। तीसरी गलती कि चल पढ़ भी रहे, रिवाइज भी कर रहा हूं, दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे कर लिए, व्हाट्सएप से किसी कोचिंग के ले लिए, कहीं से हमने टेलीग्राम से ले लिए, कहीं यूट्यूब से नोट्स ले लिए, रेफरेंस इकट्ठी कर ली, गाइड्स इकट्ठी कर ली, संजीव इकट्ठी कर ली, पर घर की मुर्गी दाल बराबर। एनसीईआरटी नहीं खोली। भैया एग्जामिनर ऐसे संजीव लेके नहीं बनाता पेपर। हमारे राजस्थान का जो पेपर आता है वो हमारी एनसीईआरटी से आता है, हमारी बुक से आता है।
या तो आरबीएससी की बुक या तो एनसीईआरटी की बुक। अब तुम लगे पड़े हो फलानी रेफरेंस बुक हेल्प करती है, पढ़ना तो एनसीईआरटी से है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। चाहे मेरी क्लास ले रहे हो, चिराग भैया क्लास ले रहे हो, उसके बाद जाकर चेक करो। अरे मैं कह रहा हूं किसी भी भैया दीदी की क्लास ले रहे हो, उसके बाद जाकर उस चैप्टर की एनसीईआरटी खोलो। क्या उस भैया ने या उस दीदी ने पूरा चैप्टर अच्छे से करवाया? क्या हमको लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी समझ में आ गई? क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो वही है। जैसे जीवन का सार गीता में, वैसे हमारा सार एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़नी है बेटा जिंदगी में। एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट में, हर समय, हमेशा साथ लेकर चलना है। ठीक है, आगे बढ़। हमने सब पढ़ लिया, हमने एनसीईआरटी भी कर ली, हमने रिवीजन भी कर लिया, 50 जगह से 50 किताबें पढ़ ली, पर एक काम हमसे नहीं हो रहा बेटा। कौन सा नहीं हो रहा? ये पीवाईक्यू वाला। ये पीवाईक्यू वाला काम नहीं, हम नहीं कर रहे। पीवाईक्यू का मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में आए प्रश्न। और हमारे राजस्थान बोर्ड में तो एज इट इज क्वेश्चन उठाकर डाले हैं। कैसे डाले? एज इट इज सवाल। पिछले साल आया था, इस साल वापस आया, 2 साल पहले आया था, इस साल वापस आया। पीवाईक्यू से होता क्या है पता है? उस पीवाईक्यू से कौन सा सवाल कितने नंबर का किस साल आया था, ये एनालिसिस आपको देखने को मिलता है। हम तो करवाएंगे, अरविहान तो करवाएगा, पर आप लोग भी तो कर सकते हैं यार। आप खुद नहीं देख सकते क्या? किसी ने आपको बोल दिया कि फलाना है, आप खुद तो पता कर सकते हैं। पढ़े लिखे 10वीं में लोग हैं, 9वीं पास है। देख, अगर मैं लॉजिकल बात करूं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, पीवाईक्यू ये क्वेश्चन 2 नंबर में लिखना कैसे पड़ता है, इसके पॉइंट्स बनाने हैं, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है। एक जो चलती है किवदंती, जिसको कह सकते हैं कहां सुनी बातें, पेज भरो नंबर मिलते हैं। आरबीएससी बोर्ड में पेज भर दो नंबर नहीं मिलते। कुछ कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए। पेज भर दो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर, ऐसे थोड़ी नंबर मिलेंगे हनुमान चालीसा पर। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका काम तो वही करेगा ना यार। आप मैथ्स में जाके सोशल के पन्ने भराओ कि ताशकंद में अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता प्रारंभ हुई, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, कश्मीर समस्या, राजा हरि सिंह। लाला पेपर क्या है, पूछ क्या रहा है ये तो देख, उसमें लिखना कैसे पड़ता है ये तो देख। तो पीवाईक्यू हमको ये समझने में सहायता करता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं, कैसे इसको लिखना पड़ता है। तो भैया अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से करे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी पता है? ये जो जिंदगी ऐसी सी दिख रही है ना, ये जिंदगी ऐसी सी हो जाएगी। तो अगर ऐसा करना चाहते हो तो बोलो कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, जैसे ही उस चैप्टर का रिवीजन हो गया, सर मैं पक्का पीवाईक्यू कर लूंगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि एग्जाम में कैसे ये चैप्टर पूछा जाता है। और आज के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन, अगर ईमानदारी से चाहो तो उसको दोस्त भी बना सकते हो, पर वो दुश्मन इसलिए बन जाता है कि बस 5 मिनट मोबाइल चला रहा हूं, मम्मी पक्का रख दूंगा, और पता नहीं चलता कि 10 से 12 बज जाते हैं, 8 से 10 बज जाते हैं, 7 से 9 बज जाते हैं, 2 घंटे हमारी जिंदगी से यूं गायब हो जाते हैं। मतलब गजब ही गायब। जैसे बारिश में गुड्डी के बाल गायब हो जाते हैं, वैसे इंस्टाग्राम की रीलें चलाते चलाते हमारे 2 घंटे गायब हो जाते हैं। और उन रीलों में देखते क्या हो तुम? बाद में चाय ठंडी हो जाती, बाद में मौसम बदल जाते हैं, बाद में क्वेश्चन बदल जाते हैं नालायकों, बाद में लोग नहीं बदलते, बाद में क्वेश्चन बदल जाते हैं, बाद में एग्जाम सर पे आ जाती है, बाद में टेंशन हो जाता है, बाद में कुछ अच्छा नहीं लगता, बाद में साथ वालों की सबकी पढ़ाई हो जाती है, बाद में बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, बाद में बहुत कठिन हो जाता है जीवन। इसलिए उन रीलों से बाहर निकलो और रियल लाइफ में आओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत जरूरी। मोबाइल अपनी जगह, और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने कभी मोबाइल को खराब कहा ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं वो जरूरी है। अगर आप चाकू लेके किसी के पेट में मार देंगे तो काम तो पत्ता गोभी काटने का था ना यार, आपने गलत करा उससे। काम तो उसका शिमला मिर्ची काटना था, आपने किसी के पेट में मार दी, तो इसमें आपकी गलती है, चाकू की नहीं। अगर 10वीं के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में अरविहान सब्सक्राइब होना चाहिए। आजकल तो हम इंस्टाग्राम पर भी पढ़ाई की रीलें लेकर आ रहे हैं, ताकि वहां पर भी जब वो 10 रीलें आ जाएं कि बाद में चाय ठंडी हो जाती है, तो बाद में चिराग भैया आ जाते हैं, बाद में शुभम भैया, बाद में अंशु भैया, बाद में ऋषि भैया आ जाते हैं, ताकि वो बोलते रहे पढ़ ले। बस ये वाली बात है कि पढ़ना है। मोबाइल
आप कर लो ना भैया। उसमें 10th के जो इंपॉर्टेंट चैनल हैं, अगर आप गूगल भी चला रहे हो, अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, तो उसमें मैथ्स के कोई चैनल है जिसमें साइंस के कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, डायग्राम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, उन चीजों को सब्सक्राइब करो ना, कि वहां जाने पर भी हम पढ़कर आएंगे। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात है। और आखिर में मैं आपको बताता हूं ऊपर जाने का रास्ता, मतलब पढ़ाई में ऊपर जाने का रास्ता बाबू, UPR। बस इसको फॉलो करो, ये आपके चीकू भैया का फॉर्मूला है, स्पेशल आपके लिए बनाया है, और ये आपको जिंदगी में बहुत ऊपर लेके जाएगा। यू बोले तो अंडरस्टैंड, समझो, रट्टा मत लगाओ, बहुत खराब प्रैक्टिस है। ये जो होती है ना, वो एक जो जनरेशन है जो ये कहती है, जो 25, 28 साल, 30 साल की जनरेशन मार्केट में घूम रही है, जिन्होंने आज से 15 साल पहले 10वीं करा, और वो बच्चे से पूछती है, 10वीं वाले बच्चे से, कि साइन कॉस काम कहां आता है तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं करा, उन्होंने रॉट लर्निंग करी, रट के पढ़ाई करी। मैं चाहता हूं जब मेरा बच्चा आज से 5 साल बाद कहीं बाहर निकले तो वो इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे, उसको पता हो साइन कॉस कहां काम आता है, वो चीजों को समझ पाए, साइंस को समझ के पढ़े। उसने सिर्फ सोशल में डेट्स नहीं याद करी है हिस्ट्री की, उसने समझा है कि हिस्ट्री हमको पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि वो गलतियां दोहराई नहीं जाए, ताकि वो काम जो हिस्ट्री में अच्छे किए गए थे उनको आगे कैसे किया जाए। तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, संस्कृत, सबका जो अपना इंपॉर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करो, और जब एक बार समझ गए तो फिर उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक सवाल करने से नहीं होगा, एक सवाल मैंने करा दिया, एक आपने कर लिया, एग्जाम में कर लेंगे, नहीं होगा, 10 सवाल उसके जैसे लगाने पड़ेंगे। और जब प्रैक्टिस हो गई तो आप सोचोगे अब एग्जाम में नहीं रे लाला, एग्जाम 8 महीने बाद है, तो रिवीजन भी उसका समय समय पर करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा ऐसा चेहरा है वो हमारा ऐसा चेहरा बन पाए। पहले मैं बहुत उदास था, फिर मैंने अंडरस्टैंड करा, फिर मैंने प्रैक्टिस करा, फिर मैंने रिवाइज करा, अब मैं बड़ा खुश रहता हूं। ये वाला जो चलता ना अपना नापतोल टाइप का, वैसा सीन आपकी जिंदगी में होना चाहिए, कि वास्तव में चीजों को फील करके पढ़ो, मजा आएगा। जब खुद से सवाल लगाओगे उसकी जो खुशी होती है ना, वो आप समझोगे जब आप खुद से सवाल करके आंसर लाओगे। ठीक है, तो अंत में बस यही कहूंगा, जो पत्रिका में लिखा रहता है कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो जितनी भी लाइव क्लासेस होती है उनको पूरी पूरी अटेंड करो। कोई लाइव क्लास अगर कभी छूट जाती है, मात्र 51 की टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच में अगर कोई लाइव क्लास छूट गई तो उसको बाद में आके अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि कुछ नहीं छूटे। सदा खुश रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और खूब पढ़ो, कामयाब बनो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और अपने राजस्थान वाले बच्चों से क्या ही कहना है यार, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मार खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, पर ये गलती आपको नहीं करनी है यार, अपने लोगों इसलिए बता रहा हूं। और उस 51 वाली बैच से जुड़ना मत भूलना, ताकि हम लाइव क्लास में मिल पाए। आपको क्या चाहिए, कैसे आपकी पढ़ाई को आसान बनाए, कैसे मैथ्स को आसान बनाए, कैसे साइंस को आसान बनाए, अगर कोई आइडियाज आपके पास हैं तो उसको भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो अपना राजस्थान वाला टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, ताकि हम उस पर लगातार ऐसे ही मिल पाए। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। अगर किसी सवाल का जवाब आपको चाहिए जो आपके दिमाग में घूम रहा है तो मुझे बताना, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।